अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो बिस्मिल्लाह करती हूँ पिज़्ज़ा सॉस से। पहला पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने एक मीडियम प्याज ली और 2 टमाटर ली। करते बिस्मिल्लाह। नो ऑयल, नथिंग, बाद में देखूंगी ऑयल। तो ऑयली से भी पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाह। एक मीडियम प्याज और 2 टमाटर। मैं डायरेक्ट दोनों को ग्राइंड करके फिर पकाऊंगी। यूजुअली पहले पका लेते हैं प्याज और टमाटर को सॉफ्ट करके, मसाले डाल के फिर ब्लेंड करते। फिर मुझे उसे ठंडा करने के लिए वेट करना पड़ेगा अगर मैं वो मेथड या ट्राई करती हूँ तो, कि पहले पका के फिर ब्लेंड करूंगी। तो पहले पका के फिर उसको ठंडा करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है आज मेरे पास, इसलिए पहले मैं पिज़्ज़ा सॉस रेडी करती हूँ। पेपरिका अकॉर्डिंग टू टेस्ट, salt according to taste। इसमें एक ट्विस्ट ऐड करूंगी मैं। इसमें ट्विस्ट ये है कि मैं इसमें चिकन तंदूरी पाउडर डालूंगी फॉर तंदूरी पिज़्ज़ा। चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो तंदूरी फ्लेवर। इंशाल्लाह एक तंदूरी चिकन टिक्का या चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा बनाऊंगी और एक बनाऊंगी वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। इसे अच्छे से पका लूँ। आप इसे पहले प्याज को स्लाइस करके, टमाटर स्लाइस करके अच्छे से पका के ठंडा करके ब्लेंड कर ले, वो भी एक मेथड सही है। या ऐसे मेरी तरह ही पका, पहले ब्लेंड करके फिर पका ले, ये भी मेथड सही है। अब इसमें मैं डालूंगी केचप। रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी आती है, यहाँ पे मिलती है दुबई में। केचप ऐड करूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और केचप अपने पिज़्ज़ा सॉस नहीं भी और घर में बनानी है, रेडीमेड नहीं लेनी है, तो यहाँ पे कैन में टमाटो पेस्ट मिलता है, टमाटो प्यूरे मिलता है। मैं वो नहीं लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ा टेंगी होता है, थोड़ा खट्टा होता है, तो मज़ा नहीं आती है। इसमें भी थोड़ी शुगर ऐड करूंगी, थोड़ी शुगर ऐड करूंगी। रिमाइंड, मैंने ऑयल नहीं डाली हूँ इसमें। इसे अच्छे से पकने दूंगी, थोड़ा थिक हो जाए। सॉस अच्छे से रेडी होने आई है, थोड़ा और पकाऊंगी। सॉल्ट कम लग रहा है, मैंने टेस्ट की तो थोड़ा सॉल्ट ऐड करूंगी। मेरे पास रेडी शेज़वान चटनी है, थोड़ी ये ऐड करूंगी। स्पाइस तो ज़रूरी है ना, क्या करें। शेज़वान चटनी थोड़ी ऐड की मैंने और स्पाइस। अब अपने टेस्ट के हिसाब से सॉस तीखा या फीका कर ले। मिक्स कर लूंगी अच्छे से। पिज़्ज़ा सॉस इज रेडी। अब मैं चिकन फ्राई कर, यहाँ पे चिकन फ्राई कर लेती हूँ। मैंने चिकन ब्रेस्ट ली थी और इसे चिकन में मैंने तंदूरी मसाला लगा के मैरिनेट करके रखी थी। थोड़ा घर का मसाला, थोड़ा तंदूरी मसाला एंड थोड़ा दही डाल के मैरिनेट करके अच्छे से रख दी थी। थोड़े से तेल में से फ्राई कर दूँगी। लंबे लंबे मैंने
की थी। अब ये लंबे लंबे स्ट्रिप्स तो मैं पिज़्ज़ा में नहीं डालूंगी, इसे वैसे कर लूँगी या थोड़ा पीसेस कर लूँगी। एकदम फास्ट में नहीं फ्राई करना है कि गोल्डन हो जाए और अंदर तक अच्छी रहे। एक साइड से थोड़ी क्रिस्पी और अच्छी हो जाए फिर दूसरी साइड टर्न करूँगी। वैसे चिकन बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसी होने आई है। स्लो छोड़ दूँगी थोड़ा, जल्दी से गोल्डन हो जाए और अंदर कच्ची है। चिकन भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं वेजेस कट करूँगी। थोड़े कॉर्न बॉईल कर लूँ। थोड़े से ज़्यादा करूँगी क्योंकि कॉर्न पिज़्ज़ा में डालना भी है और कॉर्न चाट बनाना भी है। कॉर्न की चाट बहुत अच्छी लगती है। सम स्पाइस एंड बटर। जब तक कॉर्न भी रेडी हो जाते, एक तरफ कॉर्न रेडी होता है, दूसरी तरफ पिज़्ज़ा सॉस ठंडी हो जाएगी और चिकन भी ठंडी हो जाती है। तब तक वेजेस कट कर लेती हूँ। मैं वेज पिज़्ज़ा में कैरेट भी डालती हूँ, स्लाइस करके एकदम बारीक बारीक ऐसे। फिर इन सबको ऐसे कलेक्ट करके ऐसे बारीक बारीक। कटिंग में एक्सपीरियंस हो तो ही ये वाला ट्रिक आज ट्राई करना। इसमें नाखून भी कट सकता है, उंगली भी कट सकती है। मुझे जब भी कैरेट ग्रेट करने की बारी आती है तो ग्रेटर में मज़ा नहीं आती है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे इसी तरह से काटी हूँ। देख कितने पतली कटी है, तो दिखाती हूँ। मेरे नील से मत जाना, नील से मेहंदी लगी हुई है। ऐसे करके सारी चॉप बारीक बारीक कर लूँगी। शिमला मिर्च में भी इतनी पतली पतली काटती हूँ। कोई क्यूब खाना भी पसंद करता है, क्यूब भी अच्छी लगती है। जब जल्दी में होती हूँ तो मैं क्यूब्स ही करती हूँ। अब फुर्सत से बना रही हूँ आज पिज़्ज़ा, तो इसी पतली पतली स्लाइस करती हूँ मैं। भी अच्छी लगती है, क्यूब्स भी अच्छी लगती है। क्यूब्स के लिए आप इतने क्यूब्स कीजिए। अगर आपको क्यूब्स करना है पिज़्ज़ा में तो इतने क्यूब्स। दिस इज परफेक्ट। पिज़्ज़ा ब्रेड फ्रेश सॉफ्ट। इसमें सबसे पहले लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस।
और इस पर थोड़ा डालूंगी चीज़, मोज़रेला चीज़। बर्फ़ में था इसलिए थोड़ा ऐसा है। चीज़ नीचे रख डाल देने से ये होता है कि जो स्टफ़ हम भरेंगे रखेंगे इसके ऊपर वो अच्छे से स्टक हो जाता है इसके अंदर, इसलिए पहले थोड़ा चीज़ नीचे बॉटम पे डाल दो। मैं 2 चीज़ यूज़ करूँगी, एक मोज़रेला फॉर स्ट्रेचीनेस और एक चेडार फॉर टेस्ट। क्योंकि मोज़रेला तो फीकी फीकी होती है, चेडार अच्छी लगती है। चिकन जो मैंने फ्राई की थी, डिपेंड करता है आप जैसे भी डालो, ऐसे ऐसे फैला दो या फिर अच्छा सर्टेन डिस्टेंस पे रखो। सर्टेन डिस्टेंस पे रखने से हर बाइट में चिकन आती है, वो तो अच्छा लगता है। ऐसे यूं ही स्प्रेड कर दो तो हर बाइट में नहीं मिलती। यहाँ पे चिकन अच्छी बन गई। अब कैप्सिकम, ये भी आप अगर चाहो तो यूं यूं स्लो स्लो पर्टिकुलर प्लेस पर सजा सकते हो, पर अभी टाइम नहीं है सजाने का, इसलिए स्प्रेड अप। ओके, थोड़ी कैरेट, इसका भी अच्छा टेस्ट होता है कैरेट से भी। ऑलिव भी डालती हूँ मैं, पर मेरे हस्बैंड को ऑलिव का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ी ऑलिव को अवॉइड कर देती हूँ। ओके, ये हो गई कैरेट, थोड़ी थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं। Here comes corn, मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। थोड़ी चिली फ्लेक्स इसके ऊपर भी, स्टफ़ के ऊपर भी और चीज़ के ऊपर भी। अब ऐड करूँगी चीज़।
चीज़ के ऊपर अब आएगा चेडार चीज़। चेडार चीज़ मेरे पास चेडार चीज़ स्लाइस है, ग्रेटेड नहीं है इसलिए स्लाइस चेडार चीज़ की पतली पतली स्लाइस करके ओके। चिली फ्लेक्स भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, मत देखना कि बहुत ज़्यादा डाल दी हूँ, स्पाइसी पसंद है। आगे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, मैं बॉटल वाला ऑरिगेनो नहीं लेती हूँ, मैं फ्रेश डायरेक्ट सिटी सेंटर में कैरफॉर है, उसमें कैरफॉर के सेंटर में ग्रोसरी मिलती है, फ्रेश मिलता है वहाँ पे, जितना चाहे आप ले लो। That's it. Pizza is ready. अब इसे ओवन में रखूँगी। माइक्रोवेव में तो पिज़्ज़ा हर कोई बना लेता है, तवे पे ऐसा रेडी करके इसे हल्का सा ऑयल लगा कर, आप देख रहे हो ना तवा शाइन कर रहा है बिकॉज मैंने हल्का ऑयल लगाई हूँ। इसे स्लो या मीडियम खड़े रखे, फ़ौरन क्रिस्प वाले, आवाज़ आ रही है, मेरा क्रिस्पी हो गया है। और थोड़ी एकदम स्लो रख के इसे ऐसे कवर कर ले, कुछ देर के लिए कवर कर ले, ताकि ये जो अरोमा भर वो हो गया, स्टीम से हीटअप होके ऊपर के चीज़ मेल्ट हो जाएगा और नीचे का बेस भी अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। तो ध्यान रखें, ज़्यादा फास्ट नहीं, मीडियम या एकदम स्लो पर रखें, वरना ज़्यादा फास्ट या मीडियम भी रखेंगे तो नीचे जल्दी क्रिस्पी हो जाएगा और चीज़ मेल्ट नहीं होगा। इसलिए स्लो पर रखें ताकि ये कैप थोड़ी हीटअप हो जाए और इसके हीटअप होने से अंदर ये वाली चीज़ मेल्ट हो जाए। यू कैन सी मैंने एक आपके लिए तवे पे की हूँ, बाकी तो मैंने ओवन में की हूँ। ओवन में तो हर कोई कर लेता है। देखिए मेरी चीज़ कितनी मेल्ट हो गई अच्छे से। हाँ, फ़र्क इतना है कि बस ऊपर वो पिज़्ज़ा पे जो गोल्डन टच होता है वो नहीं आता है, पर टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा इज़ रेडी।